दोस्तों आज हम एक औसत के कुछ बचे हुए सवाल थे हमारे, जिन्हें हम आज करेंगे और एक नए तरीके से। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 3000 रुपये दी गई है तथा 10 अन्य व्यक्तियों की औसत आयु 2500 रुपये है, तो पूरे समूह की औसत आयु क्या होगी? इसको करने के लिए हम जो NAT का मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे। NAT, इसको समझना। N4 नंबर ऑफ संख्या कितनी है? 15 लोगों को औसत कितना दिया? 3000। तो 15 तिया टोटल कितना हुआ? 15 × 3 = 45,000 रुपये। इसके बाद 10 अन्य व्यक्तियों का कितना दिया है? 10 का 2500। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25,000। टोटल कितने लोग हो गए? 15 और 10 25। और ये रकम पूरा जो उनकी आय कितनी हो गई? 4525 हुआ 70,000। अब इस 70,000 में हम लोग 25 का भाग लगाएंगे, तो 25 दूनी 50 और बचे 225, 25 अट्ठे 200, यानी कितनी बार जाएगा ये? 2800। यानी अब जो 25 लोगों की औसत आय 25 की औसत आय कितनी हो गई? औसत आय 2800 रुपये हो गई। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान NAT से करने का तरीका। तो अब 25 लोगों की औसत आय कितनी हुई? 2800। देखिए एक दूसरा सवाल है, 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 25। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 21 व अंतिम 6 का औसत 30 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी? इसको भी हम NAT से करेंगे। NAT 11 संख्याओं का औसत कितना दिया? 25। तो 11 को 25 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? ये 275। अब प्रथम 6 का कितना दिया है? 21 छक्का 126। फिर अंतिम 6 का औसत कितना दिया है? 30 18 180। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 306। ये 275 था 11 का, ये 12 का हो गया, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा? 31। तो छठवीं संख्या जो है, छठवीं संख्या वो कितनी होगी? 31। तो इस तरीके से हम NAT का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। हाँ तो दोस्तों एक तीसरा सवाल है जो कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही नए तरीके का सवाल है। इसमें पति पत्नी की औसत आयु कितनी दी गई है? 23 साल दी गई है। जब ये 23 साल कब थी? जब 5 वर्ष पूर्व जब उनकी शादी हुई थी। अब एक बच्चा हो जाने के बाद अब उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो बोला बच्चे की आयु बताओ। इसको भी हम NAT से लिखेंगे। NAT पहले कितनी थी? 2 लोग थे, पति पत्नी 2, तो कितनी औसत आयु थी? 23 साल। तो 23 दूनी 46। अब ये कब का था? ये 5 वर्ष पूर्व। तो अब कितना हो जाएगा? आज हमको दोनों का 5 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी कितना हो जाएगा? ये 56 वर्तमान में कितना हो गया? 56। अब इनकी औसत, अब इसमें एक बच्चा इनका हो जाता है, तो औसत आयु कितनी दी गई है? 20 वर्ष। तो 3 लोग हो गए, कितनी है? 20 तिया 60। तो अब ये 56 में से 60 को, जो 56 था मतलब दोनों को पहले, और अब कितने? 60 होगा। तो अब इनमें से घटा देंगे तो कितना बचे? 60 में 56 घटाए कितने बचेंगे? 4। यानी बच्चा जो है वो कितने का हो गया? 4 वर्ष। तो दोस्तों है ना, बहुत ही आसान और मज़ेदार। तो जब NAT का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। दोस्तों पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये NAT औसत का एक अच्छा तरीका है,
औसत निकालने का, और इससे हम औसत के और भी सवाल कर सकते हैं। दोस्तों पसंद आया है लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको नए नए तरीके से सवाल करने के मैं सिखाऊंगा आपको, और आपको अच्छा लगेगा, मुझे भरोसा है।